बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है आप लोगों का। मैंने कहा कि आज हम बना लेते हैं बच्चों के लिए भी कुछ स्पेशल सा। वैसे तो बड़े भी ये सब बहुत शौक़ से खाते हैं और बच्चे तो खाते ही ज़्यादा हैं। तो आज मैं बनाऊंगी चिकन ब्रोस्ट और मैं बनाऊंगी लेग पीस से। उसके लिए मैंने क्या किया कि लेग को आप ये देख रहे होंगे ना ख़राब सा पानी, ये इसलिए है क्योंकि मैंने इस लेग को जो है वो सिरके में, पानी में, नमक में और थोड़ा सा इसमें मैंने सोडा डाला है, बेकिंग सोडा, ठीक है, उसमें मैंने इसको भिगो दिया था। तो आप ये देखेंगे इसके अंदर जितना भी ब्लड वगैरह होता है ना वो सब निकल गया और चिकन की जो अपनी एक अजीब सी स्मेल होती है वो सब जो है वो ख़त्म हो गई है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से पहले वॉश करूँगी। देखिए अब मैंने इनको अच्छी तरह वॉश किया है ना, कितनी अच्छी साफ़ हो गई हैं और इसका सारा ब्लड वगैरह निकल गया। इसमें मैंने कट लगाए हैं। सोडा मैंने इसलिए डाला है क्योंकि उससे ना ये बहुत जूसी बनेंगी, इसलिए आप भी थोड़ा सा सोडा उस पानी में डाल दिएगा, थोड़ा सा, बस एक चुटकी, तो ये काफ़ी जूसी बनेगी। इसमें हमने कट लगा दिए। अब इसका मसाला क्या बनाना है। मसाले में मैंने कुटी मिर्च लिए, ये ब्लैक मैंने नमक लिया है, काला नमक, सफ़ेद नमक, ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर आपने ज़रूर डालना है, इसी की सबसे अच्छी खुशबू होती है। ये लहसुन का पाउडर है, आधी टीस्पून के बराबर है। लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी है और ये थोड़ा सा फूड कलर है, रेड फूड कलर, ठीक है। ये हम इसमें जो है सारी चीज़ें शामिल करेंगे। अब ये रेड फूड कलर जो है थोड़ा सा मैं इसके ऊपर सिरका डाल देती हूँ। ये देखें कितना प्यारा कलर आना शुरू हो गया, ठीक है। और इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून के बराबर डालेंगे सोया सॉस और थोड़ी सी हम डालेंगे इसके अंदर चिली सॉस। अच्छा, ये जो हमने बनानी है ना वो फीकी नहीं बनानी है, बहुत मज़े की चटपटी बनानी है, क्योंकि जब हम इसको कोटिंग करेंगे ना तो आमतौर पे उसका मसाला उतर जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा मसाला तेज़ रखना है मिर्चों के हिसाब से। अब मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और फिर इसको लगाएंगे हम चिकन के ऊपर। अच्छा, तो मैं क्या करूँगी कि आप सारा चिकन जो है ना एकदम हमने इस मसाले में नहीं डालना है, बल्कि हम एक एक पीस उठा के इसके अंदर अच्छे तरीके से भरेंगे, ताकि बहुत मज़े का चटपटा सा हमारा जो है वो ब्रोस्ट तैयार हो। और लेग पीस आप बनाएं तो वो ज़्यादा इजी भी होते हैं और जल्दी से गल भी जाते हैं। लेकिन अगर आप बड़े पीस भी बनाना चाहते हैं, जैसे इसके थाई का पीस होता है, ठीक है, तो वो भी बना सकते हैं। इस तरह सारे चिकन को मैं लगा लूँगी मसाले, जहाँ जहाँ भी काटे उसके अंदर ज़रूर लगाएँ, ठीक है, ताकि ये पकड़ लें। ये देखें मैंने सारे चिकन को अच्छी तरीके से लगा दिया और उसी प्लेट में छोड़ दिया। अब आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, जैसे अगर कल दावत है, आपने किसी को बुलाया हुआ है, तो आप इसको कल फ्राई करें। और अगर आपने फ़ौरन ही करना है, बना के रखना है, तो भी इसको बहुत ज़्यादा देर की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको 10 मिनट का रेस्ट देने के बाद इसको फ्राई कर सकते हैं। तो मैं भी इसको बस 10 मिनट का रेस्ट दूँगी और उसके बाद फ्राई करूँगी। अब चिकन को 10 मिनट हो गए, इसको हम एक साइड पे करते हैं। और ये है पानी जो कि बिल्कुल चिल है, इसको मैंने डिफ्यूज़र में रखा हुआ था, बहुत ठंडा है, ठीक है। आपने भी इसी तरह का ठंडा पानी लेना है। और एक डिश में मैंने लिया है ये मैदा, ठीक है। अब डिश में क्यों लिया है, डिश में इसलिए लिया है कि इसकी टेक्निक है कि ऐसी डिश आप भी लें जिसका ढक्कन होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम चिल में उसको करेंगे, चिकन को डाल के, और फिर इसमें कोट करेंगे। और आप देखिएगा इतने अच्छे क्रंच बनेंगे, जो कि आप बाज़ार के खाते हैं ना और ब्रांडेड खाते हैं ना, बिल्कुल उस तरह के बनेंगे। लेकिन उसकी टेक्निक है, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस तरह से होगा। तो सबसे पहले मैं एक चिकन की लेती हूँ लेग, ठीक है, उसको हम डालेंगे चिल में। बिल्कुल चिल वाटर है ये, बिल्कुल चिल, ठीक है। मतलब चिल का मतलब चिल है, सिर्फ ठंडा पानी नहीं है ये लिया। और अब मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है। अब अगर आप डालना चाहें ना तो आप इसके ऊपर जो है वो मैदे को ऊपर से भी डाल सकते हैं इस तरीके से, और नहीं डालना चाहें तो ना भी डालें। बस इसको ऐसे रखने के बाद आपने क्या करना है कि डिश का लगाना है ढक्कन, और ये डिश होगी ऐसे ढक्कन वाली जो फिक्स है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको लेना है डिश को और आपने इसको हिलाना है। ये है टेक्निक। अब आप देखिएगा इतने ज़बरदस्त इस पर क्रंच बनेंगे और इतना इजी है ये, जो आप जाके खाते हैं ना बाहर और बच्चे खाते हैं कि हमें वहीं का चाहिए, ठीक है। तो ये आप देखिएगा अब इस पर कितने ज़बरदस्त बनेंगे, और इसमें मैदा भी इतना कम लगता है और आपके हाथ भी गंदे नहीं होते, ठीक है। ये आपने इस तरीके से करने के बाद आपने इसको खोलना है, ठीक है। खोल के फिर आपने चिकन इसमें से निकाल के, ठीक है। अब आपने इसको झाड़ना है, ये देखें बनना शुरू हो गए, क्रम्स बनना शुरू हो गए, ठीक है।
बस। अब अगर आप डबल कोटिंग करना चाहते हैं तो एक दफ़ा फिर आप पानी में डिप करेंगे और फिर इसमें करेंगे, ठीक है। लेकिन डबल बहुत ज़्यादा कोटिंग अच्छी नहीं लगती है, फिर चिकन तो नज़र ही नहीं आता है ना, ठीक है। तो ये आपने करने के बाद इसको अच्छी तरह झाड़ें। इस तरह से मैं सारे चिकन पे ना इसी तरह से लगा लूँगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम फ्राई करेंगे। मैंने ऑयल जो है ना हल्की आंच पे रख दिया था और रखा मैंने देगची में है। वो इसलिए रखा है कि ये थोड़ी सी गहरी है और जब हम इस पर फ्राई करेंगे ना तो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला इसमें फ्लेवर आएगा, यानी फ्रायर जो उनके पास होते हैं वो इसी तरह के डीप होते हैं, तो इसलिए हम भी इसको डीप में ही करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह का फ्लेवर आएगा। अब मैं इसमें 1 बाय 1 डालती हूँ, ठीक है। आँच मैंने बिल्कुल स्लो रखी हुई है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है आँच, हल्की आँच पे ही बनाएंगे। इसमें 1 बाय 1 डालेंगे। इसमें बड़ी देगची मैंने ली है तो इसमें आ जाएगी तकरीबन, बस 3 ही रखते हैं, ठीक है, ताकि हमें इसको टर्न करना भी आसान हो जाएगा, पलटना आसान हो जाएगा और आपने भी एकदम नहीं भरना है। अच्छा, अब इसको ना चेंज नहीं करना है बार बार, 2-3 मिनट एक साइड से पकने देंगे, उसके बाद चेंज करेंगे। एक साइड से हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको चेंज करूँगी। देखिए एक तरफ से हो रहा है, मैंने ये 2 चेंज कर दिए हैं। एक मैं आपके सामने कर देती हूँ चेंज, इस तरह से पकड़ के ना किसी भी चीज़ से और आराम से इसको इस तरीके से चेंज करें। और ये देखें ज़बरदस्त है, इसके ऊपर क्रंच आ रहा है ना, बिल्कुल जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं जाके, ठीक है। और जो लोग इसका कारोबार करना चाहते हैं वो भी इजीली इसका कारोबार कर सकते हैं। इसी रेसिपी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप यकीन करेंगे आपकी बहुत अच्छी सेल होगी। इस तरीके से आप बनाएं, ठीक है। ये देखें, अब इसको मज़ीद मज़े का बनाने के लिए ना मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया। 2-3 मिनट जो है ये इस तरह स्टीम भी इसको हो जाएगी ना, तो बिल्कुल ये रेस्टोरेंट जैसा हो जाएगा, अंदर से अच्छी तरीके से पक जाएगा। 3 मिनट हो गए, अब मैं देख लेते हैं कि इसमें स्टीम बन गई है नहीं। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त, और कलर देख रहे हैं आप, ये जो हमने फूड कलर डाला है ना इसमें थोड़ा सा, ये उससे आया है कलर, ज़बरदस्त है, ठीक है। और ये देखें गल कितना गया है कि वो हड्डी नज़र आ रही है चिकन की। बस अब मैं इसको निकालूंगी, निकाल के मैं इसको रखूँगी एक छन्नी में, ठीक है, ताकि जितना भी इसमें इजाफी होगा ऑयल वगैरह वो सब निकल जाएगा और इसको हवा भी लग जाएगी, जिससे ये और क्रिस्पी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम सब निकाल लेंगे। अब जो दूसरा चिकन था उसको डाल देते हैं, ठीक, ताकि ये भी बन जाए और फिर हम आपको एक सा डिश आउट करके दिखाते हैं। जी माशाल्लाह से हमारा ब्रोस्ट जो है वो तैयार हो गया है, ज़बरदस्त सा। इतनी आसान रेसिपी है कि अब तो आप लोग मेरा ख्याल है भर भर के घर में बनाएंगे और सब लोग खुश हो जाएंगे। और इसके साथ मैंने ये एक डिप बनाई है, आप कोई भी डिप बना सकते हैं, मैंने मायो और केचप के साथ मिलाकर बनाई है, ठीक है। आप दूसरी सॉस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। और ये देखें इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है, और इसमें क्रम्स कितने प्यारे बने हैं, ठीक है। और कितनी सिंपल रेसिपी है और इतनी अंदर से सॉफ्ट है। और मसाले ज़रूरी अंदर से फीका नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें जो ब्लैक नमक डाला है ना और ज़ीरे का पाउडर जो डाला है ना, उसकी असल में महक है इसके साथ। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।